महाराजगंज जनपद के उसी थाना कोठीभार पर मौजूद हैं, जहां पिछले कुछ दिन पूर्व एक महिला ने यहां के 2 पुलिसकर्मियों के ऊपर रिश्वत लेने का बड़ा आरोप लगाई है। आपको बता दें, बीते 16 जुलाई को मुंडेरी चौबे की एक महिला ने 2 सिपाही कर्मियों के विरुद्ध पुलिस अधीक्षक के वहाँ एक लिखित तहरीर दिया। उस तहरीर में उस महिला का कहना था कि इस थाने पर तैनात देवान और एक पुलिसकर्मी के द्वारा 25,000 रुपये का मोटी रकम अवैध तरीके से लिया गया है। यानी यूँ कहें तो रिश्वत के नाम पर 25,000 रुपये का मोटी रकम वसूला गया है। एप्लीकेशन डाले पुलिस अधीक्षक के वहाँ, आज 5वां दिन गुजर गया है, लेकिन अब भी ऐसे पुलिसकर्मियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अगर आप सोचिए कि कोई आम आदमी अगर किसी वर्दीधारी को गलती से भी कुछ कह दे तो 5 दिन क्या 5 मिनट के अंदर उस आम आदमी के ऊपर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करके उसको जेल में ठूस दिया जाएगा। लेकिन जब ऐसे वर्दीधारी जब कुछ गलत काम करते हैं और 1-2 वर्दीधारी पूरे डिपार्टमेंट को कलंकित कर देते हैं तो ऐसे लोगों के ऊपर और कार्रवाई नहीं होता है, तो आम जनता और हम सभी लोग मजबूर हो जाते हैं, जनपद के उन बड़े अधिकारियों के ऊपर सवाल उठाने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि ऐसे पुलिसकर्मियों के ऊपर आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में महंत योगी आदित्यनाथ जी का सरकार है और योगी आदित्यनाथ जी लगातार जीरो टॉलरेंस की नीति की बात करते हैं। उनके डर से तमाम गुंडे माफिया या तो कांपते हैं या तो जेल में चले गए हैं, नहीं तो जो बड़े मनबड़ हैं वो प्रदेश छोड़ करके चले गए हैं, ये तमाम भाजपा के नेता कहते हैं। लेकिन वहीं आम जनता के पीछे उसी आम जनता को जब कुछ वर्दीधारी परेशान करते हैं, जबरन जब घूसखोरी करते हैं, जबरन रिश्वत लेते हैं और भी मोटी रकम 25,000 का जब किसी गरीब से, तो कहीं ना कहीं हम फिर भी मजबूर हो जाते हैं। योगी आदित्यनाथ जी, अगर आप जीरो टॉलरेंस की नीति की बात करते हैं तो ऐसे पुलिसकर्मियों के ऊपर आपको कार्रवाई करने की आवश्यकता है। पिछले 16 जुलाई से तमाम समाचार पत्रों के माध्यम से पूरे जनपद ही नहीं बल्कि प्रदेश में यह खबर सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से वायरल हो रहा है कि 2 पुलिसकर्मी कोठीभार में तैनात एक महिला से 25,000 रुपये का रिश्वत लिए हैं और ये तमाम सोशल मीडिया पे वायरल चल रहा है। उसके बावजूद अब तक उन दोनों पुलिसकर्मियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। एक गरीब महिला, एक पीड़ित महिला महाराजगंज पहुंचती है पुलिस अधीक्षक के वहाँ, पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाती है, लिखित तहरीर देती है और उस लिखित तहरीर में साफ तौर पे वो बताती है कि लोगों का ऑडियो वायरल हुआ है, मेरे बेटे से इन लोगों ने 25,000 रुपये का रकम लिया है, 25,000 रुपये का रिश्वत लिया है और इनके ऊपर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। उसके बाद भी लिखित तहरीर देने के बाद भी 5 दिन गुजर जाते हैं। चैन की तरह बड़े अधिकारी एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर देते हैं, एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारियां थोप देते हैं कि आप जांच करिए, आप जांच करिए, लेकिन जांच के नाम पर खाना पूर्ति की जाती है। अभी हम उसी कोठीभार थाने के ठीक सामने हैं। हम थाने के अंदर भी गए थे, तमाम लोगों से हमने जानकारी लेने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी इस संबंध में कोई जानकारी देने के लिए राज़ी नहीं हुआ और बिहेवियर ऐसा था कि मानो इस कोठीभार थाने के ऊपर यहाँ तैनात 2 पुलिसकर्मियों के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा है। जबकि आपको बता दें, लिखित तहरीर में उस महिला ने साफ तौर पे बताया है कि इन दोनों पुलिसकर्मियों के द्वारा 25,000 रुपये का रिश्वत लिया गया है। अब बड़ा सवाल उठता है, यहाँ जनपद के जो बड़े जिम्मेदार हैं, बड़े अधिकारी हैं, उनके ऊपर भी निस्संदेह हम कह सकते हैं पुलिस अधीक्षक बेहद ईमानदार व्यक्ति हैं, बेहद ईमानदार पुलिस अधीक्षक हैं। लेकिन जब कार्रवाई नहीं होती है तो हम भी मजबूर हो जाते हैं सवाल उठाने के लिए कि अगर आप ईमानदार हैं, पुलिसकर्मियों के ऊपर अगर ये साबित होता है कि लोगों ने पैसा लिया है, तो ऐसे भ्रष्ट पुलिसकर्मियों के ऊपर आपके द्वारा कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है। और अगर कार्रवाई नहीं की जाएगी तो यहाँ के जनपद के जो तमाम आम जनता है उनके बीच में गलत संदेश जाएगा, उनके बीच में पुलिस के ऊपर से भरोसा उठेगा। क्योंकि जिस पुलिसकर्मी को आम जनता की सुरक्षा के लिए थाने पे रखा जाता है, सरकार गरीबों से टैक्स लेकर के, अमीरों से टैक्स लेकर के जिस पुलिसकर्मियों को तनख्वाह देती है, इसी गरीबों को जब यहाँ न्याय नहीं मिलेगा तो सवाल तो उठाना पड़ेगा। अब देखना ये होगा कि आज 5वां दिन बीत चुका है और कब ऐसे अगर जाँच में दोषी पाए जाते हैं तो इन दोषियों के ऊपर कब कार्रवाई की जाती है। यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है कि कार्रवाई होगी भी या कागजी खेल करके, खाना पूर्ति करके साफ सुथरी रिपोर्ट लगा दी जाएगी कि पुलिसकर्मी
कहीं पैसा नहीं लिए हैं और बेहद ईमानदार हैं। अब तो ये देखने वाली बात होगी, लेकिन बहरहाल सवाल यह है कि जांच कब तक होगी, और जांच में अगर ये दोनों पुलिसकर्मी दोषी पाए जाते हैं तो इनके ऊपर पुलिस अधीक्षक महोदय सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अगर आज कार्रवाई नहीं होगी तो ऐसे तमाम भ्रष्टाचारी निकल कर के सामने आएंगे और जो गरीब जनता है, जो आम जनता है, उसको दिन दहाड़े दबाएंगे, उससे दिन दहाड़े रिश्वत लेंगे। तो जांच का विषय है, जांच होना चाहिए। अगर दोषी पाए जाते हैं तो इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जय हिंद।